तो केवल सच्चे मन से भक्ति की थी माता। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे जो आपने मेरे घर को, मेरे मन को नष्ट कर दिया। अहंकार, तुम्हारी भूल अहंकार थी और मैंने उसे ही जलाया है, तुम्हारे घर और वन को नहीं। मैंने तुम्हारे अज्ञान को भस्म किया, तुम्हें नहीं। तुम्हारे मोह का अंत किया, तुम्हारी भक्ति का नहीं। जो जल गया वो अहंकार था और जो बचा है वो सत्य की अनुभूति का प्रकाश है। क्षमा कर दीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने मोह को भक्ति समझ बैठी मैं। कैलाश स्वामिनी को कैलाश से ही दूर करने चली थी। अपने वरदान को अभिशाप बना दिया मैंने। मैं तो केवल आपका घर बनाना चाहती थी माता, किंतु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माता के द्वार संतान के लिए सदा खुले रहते हैं। मैंने तुम्हें क्षमा किया दारुका। तुम्हारी कथा से ये संसार सदा स्मरण रखेगा कि वरदान दायित्व का दूसरा नाम है, पाप की स्वतंत्रता नहीं। उचित कहा माता। मेरे मोह के कारण मेरे पति, मेरी सखियों और समग्र गांव वालों को
भय के अंधकार में जीना पड़ा। इस घोर अनिष्ट का सामना करना पड़ा। मैंने आपको भी बहुत दुख दिया माता। आपको भी भला बुरा कह के कोसा। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा करे माता। मैं मेरा सत्य जान चुकी हूँ। मैं इन शक्तियों, इस उत्तरदायित्व के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्तियां त्याग रही हूँ। एक और पराजय, एक और अपमान। अरे आपके खोखले आश्वासनों से तंग आ चुकी हूं मैं। हर दाव चल लिया, किंतु शिव और शक्ति आज भी साथ हैं, सुखी हैं। तो देवता हर द्वंद जीत रहे हैं और आप भी मेरे पुत्रों की भांति व्यर्थ निकले। क्या चाहती हैं आप? न्याय। क्या पाकर मिलेगा आपको न्याय? स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। अवश्य चाहिए। जाकर स्वर्ग पर आधिपत्य की तैयारी कीजिए। अरे यही तो दुख है मुझे कि युगों युगों से मैं बस यही तो करती आई हूँ। तैयारी स्वर्ग पर राज की, कैलाश पर प्रहार की। कभी हार मिली तो कभी जीत, किंतु वो जीत भी क्षणिक थी। किंतु इस बार मुझे स्वर्ग चाहिए, वो भी संपूर्ण रूप से, हर अवस्था में चाहिए और बिना किसी की सहायता के चाहिए। असुर माता, आपको क्या लगता है ये सब आप स्वयं कर रही हैं? नहीं, आप भी मेरे षड्यंत्र का एक अंग है, मेरे युग के आरंभ का एक मार्ग है। आपकी इच्छा मेरा आदेश है और आप वही करेंगी जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। ये है कली का राज, कली का काल। मैं बल से नहीं, छल से राज करता हूँ। मन नहीं, मस्तिष्क पर आधिपत्य जमाता है। इस वज्र की शक्ति का अभिमान है ना तुम्हें? चलो आज तुम्हें इसकी पीड़ा का स्वाद चखाती। नहीं, मेरे इंद्रासन पर प्रहार करने का विचार भी मत करना। तुम जो भी हो, एक बात समझ लो, इंद्रासन पर प्रहार त्रिदेवों पर प्रहार के समान होता है। मुझसे लड़ना है तो आओ, लड़ो मुझसे, किंतु मेरे सिंहासन पर कुदृष्टि डालने की भूल मत करना।
त्रिदेवों को ललकारने का पाप मत करना। और यदि हम इंद्रासन नहीं चाहे तो तब तो त्रिदेव हमारे मार्ग में नहीं आएंगे। देवराज अपने राज्य पे हुए आक्रमण को सह सकते हैं, किंतु अपने सिंहासन पर नहीं। उचित है। तो बोलो, बोलो क्या चाहते हो तुम? देवी, देवशिल्पी विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें देवी। कहिए, कैसे स्मरण किया? देवशिल्पी, मैं शिव परिवार के लिए एक भवन का निर्माण करवाना चाहती हूँ। अपने संपूर्ण परिवार के लिए घर बनवाना चाहती हूँ। क्या शिव शक्ति का घर? हाँ, परंतु केवल शिव शक्ति का नहीं, हमारे संपूर्ण परिवार का। कैलाश में शीघ्र ही पुत्र वधू आने को है। उसका भी तो स्वप्न होगा कि उसके ससुराल में एक सुंदर सा घर हो। क्षमा करें देवी, किंतु ये समस्त कैलाश ही तो आपका घर है। उचित कहा आपने, परंतु अब कैलाश में 4 भीतों से बने अपने घर की इच्छा जागृत हुई है, और ये शक्ति का उपहार होगा शिव के लिए। कृपया मेरे स्वप्न को साकार करने का कार्य आरंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। माता पार्वती, माता पार्वती, माता पार्वती। आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? स्वयं को जगत जननी कहती है ना, तो इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी विवेक नहीं कि अपने निर्णय सोच समझ कर ले सके।